हेलो माने वाला बस आप लोगों के लिए फिर से एक नया एपिसोड ले आ चुके हैं। इस एपिसोड का लाइक गेम है जो बस 100 लाइक्स है, तो उसको कंप्लीट कर देना। जल्दी से नया एपिसोड सेकंड आ जाएगा। तो इसी के साथ हमारा क्लास का दरवाज़ा खुलता है एंड उसके अंदर से हमारी टीचर जो है वो एंट्री करती है। एंड आपको पता है इन टीचर का नाम आइडिया है। एंड एंट्री करती है तो सारे बच्चे देख के हैरान हो जाएंगे, ओ ये टीचर है। तभी टीचर कहेंगे वाह तुम सारे बच्चे इतने ज़्यादा नॉइस क्यों मचा रहे हो क्लास में, ऐसा लग रहा है कि पहले दिन आते ही क्लास में लड़ाइयाँ शुरू कर दे। मेन कैरेक्टर देख के कह रहा होता अच्छा तो ये इंस्ट्रक्टर जो है हमारी क्लास टीचर बनने वाली, यानी कि ये जो आइडिया है वो हमारी क्लास टीचर बनने वाली है। इसी के साथ जो है हमारी क्लास टीचर कहेंगी कि वेलकम बच्चों, मैं जो हूँ तुम्हारी क्लास की टीचर बनने वाली हूँ, क्लास ए जो है, और मेरा नाम आइडिया है और इसी के साथ मेरा नाम रिमेंबर करना। और मेन कैरेक्टर सोच रहा था तो अच्छा तो ये है, और जो कि अब हमें सारी तरीके से टीच करेंगे, यानी कि क्लास टीचर यही हैं। और मेन कैरेक्टर सोच ही रहा होता है तभी हमारे टीचर के बारे में कई सारे बच्चे बात करने लगेंगे, कहेंगे आपको पता नहीं है ये टीचर जो है लीगन ऑफ द कैलेमिटी में इनका फेम है, मतलब नाम दिया गया क्योंकि इन्होंने 10,000 इंसानों को मारा था और ये काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। दूसरा बंदा कहेगा नहीं नहीं ये यार 30,000 को मारा था। अब मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि मेरे को पता नहीं है लेकिन ये बंदी सच में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और ऐसे ही अगर क्लास टीचर बन गई तो इस जिंदा रहने के चांसेस बन जाएंगे। और तभी टीचर कहेंगे अब इंट्रोडक्शन मेरा हो चुका है, अब हमारी क्लास को शुरू करने का काम शुरू करते हैं। तो ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिखेंगी कि हंटिंग मेथड। तो बच्चों आज मैं तुम लोगों को पढ़ाने वाली हूँ हंटिंग मेथड के बारे में। लेकिन जैसा कि तुम लोगों को पता होगा यहाँ पे हम लोग किसी एनिमल या डेमोनिक बीस्ट के हंट करने की बात नहीं कर रहे हैं। एंड वहीं पे हमें दूसरे बच्चे को दिखाया जाएगा जो पहले से ही हर बार गुस्से में रहता है, मेन कैरेक्टर से फाइट करना चाहता है। एंड तभी एक बच्चा पूछ लेता है कि मैम ये तो बताओ हम लोग यहाँ पे हंटिंग किसका करने वाले हैं, क्योंकि अगर जानवर और डेमन्स का नहीं करेंगे तो किसका करेंगे। तो हमारी टीचर बताएंगे कि हम लोग यहाँ पे एक चीज़ के लिए हंटिंग पढ़ रहे हैं क्योंकि वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम यहाँ पे हंट करने वाले हैं किसी जानवर का नहीं, बस इंसानों का। मेन कैरेक्टर भी लाइक बात तो सही है, इंसानों का ही हंट करेंगे और ना यहाँ क्योंकि ये डेमोनिक एकेडमी है, डेमन्स लोग हैं तो डेमन को थोड़ी ना हंट करेंगे, इंसानों को ही हंट करने जाएंगे। एंड इसी के साथ बोल रही होती देखो मैं तुम लोगों को हंटिंग मेथड पढ़ाऊंगी एंड इसी के साथ मैजिक और वेपनरी जो है वो दूसरे टीचर तुमको पढ़ा देंगे। अब यहाँ पे जो हमारी लॉरा रही थी वो सोच रही थी वाह ये इंस्ट्रक्टर जो है सीधा सीधा सब कुछ बता दे रही है, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया क्लास टीचर है। एंड इसी के साथ हमारी टीचर कहेंगी तो आज पहला क्लास हम लोग बेसिक से शुरू करेंगे, वो तुम लोगों का स्टेमिना चेक करने में। एंड मेन कैरेक्टर भी लाइक ये तो मेरी सबसे बड़ी वीकनेस है। एंड इसी के साथ हमारी जो क्लास होगी उनसे कहा जाएगा आप सभी लोग ग्राउंड के अंदर इकट्ठा हो जाए क्योंकि हमारी नेक्स्ट क्लास जो है वहीं पे होगी। एंड बच्चे ग्राउंड में जाएंगे एंड देखेंगे कि वो कितना ज़्यादा बड़ा ग्राउंड है, अगर देखा जाए नॉर्मल जो साइज होती है उसका 5 गुना ज़्यादा ग्राउंड है। एंड मेन कैरेक्टर सोच रहा था कहीं ये वेपन और मैजिक के लिए तो इतना बड़ा ग्राउंड नहीं बना दिया गया, वरना भाई इतने बड़े ग्राउंड की क्या ही ज़रूरत थी। तभी हमारी इंस्ट्रक्टर यहाँ पे पहुँच जाती है, यानी कि टीचर, एंड कह रही होती कि तो सभी लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं तो अब मेरे ऊपर कंसंट्रेट करो एंड जो मैं करने वाली हूँ इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा ध्यान से देख लो। यहाँ पे हमारी जो टीचर होती है वो यहाँ पे एक ब्लैक होल बनाने लगती है, वो सिंपल कहूँ तो एक ऐसा पोर्टल बनाने लगती है जहाँ से कुछ लोग निकलेंगे एंड अगले ही पल उस पोर्टल के अंदर से कई सारे ह्यूमन सोल्जर जो होते हैं वो समन हो जाते हैं। एंड ये देख के सारे बच्चे हैरान होते हैं। तभी हमारी टीचर कहेंगी देखो आज तुम लोगों का जो टेस्ट है वो यही है, यहाँ पे ये सारे रियल ह्यूमन नहीं है जो कि डमी पपेट्स है जो कि मैंने अपने इल्यूजन से बनाए हैं, मैं अपनी मैजिक से। तो बस और कह रही होती है तो देखा ना ये बिल्कुल सेम टू सेम लग रहा है जैसे शॉर्ट्स अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम में थे उसको भी मैंने ही बनाया था, लेकिन ये सारे इंसान जो है कमज़ोर है और तुम लोग इनको काफ़ी ईजिली तरीके से हरा सकते हो। वही हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा था कि ये जो इतने भी ह्यूमंस को बनाए ये जो कि अपना शॉर्ट सेंट के 10% पावर के ऊपर है। एंड समझो कि ये बंदी सच में एक मॉन्स्टर है जो कि इतने पावरफुल ह्यूमन क्लोन को बना सकती है। लेकिन वहीं पे सोच रहा था जो हमारी रॉयल एकेडमी यानी कि ह्यूमंस की एकेडमी है वो इनसे भी ज़्यादा पावरफुल बना दे तो वो और भी ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन अब यहाँ पर इंस्ट्रक्टर हमारी कहती है तो सबसे पहले यहाँ पर कौन आने वाला है। एंड वो हमारी मेन कैरेक्टर की तरफ दिख दिया एंड चूज़ करते हैं कि मेन कैरेक्टर यानी कि हमारे
मेन कैरेक्टर को कहेंगी क्यों ना तुम आगे बढ़ो एंड आगे मेरे को मार दो। एंड कह रही होती है जिस तरीके से तुमने शॉर्ट सेंड के गले के अंदर मार के चाकू लगा के उनको मारा था, तो क्यों ना एक बार ट्राई मेरे ऊपर भी करते, आगे मेरे को मार देते। एंड मेन कैरेक्टर सोचा था अभी तक इंस्ट्रक्टर एरिस जो थे वो मेरे पीछे थे, लेकिन अभी को मैंने नोटिस किया कि आइडिया भी मेरे पीछे ही पड़ी है। एंड मेन कैरेक्टर तभी कह रहा होता है कि देखिए इंस्ट्रक्टर, मैं आपसे डायरेक्टली फाइट नहीं कर सकता हूँ, ऐसा करना तो काफ़ी ज़्यादा गलत हो जाएगा। लेकिन तभी हमारे इंस्ट्रक्टर कहेंगे देखो मैं एक इंस्ट्रक्टर हूँ इन इंसानों के बीच में, तुम ऐसा समझ सकते हो कि यहाँ पे एक चारों तरफ किला है और उसके बीच में एक लीडर बैठा है, और जैसा कि इंसानों के अंदर होता है उनका लीडर मर गया तो पूरे की पूरी इंसान की आर्मी भी हार सकती है। तो अगर लीडर जो है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हुआ तो वो आर्मी कभी भी नहीं हार सकती है, और मैं यहाँ पे इन इंसानों की लीडर की तरह काम करूँगी, तो फाइट करने के लिए रेडी हो जाओ। तो मेन कैरेक्टर कह रहा होता है ठीक है मैं समझ गया, ये संतुजी आर्ट है वॉर की, जो कि चाइनीज़ में काफ़ी ज़्यादा फेमस है कि किसी भी फाइट को अगर तुम्हें जीतना है तो उनके चीफ को मार दो। और सबसे बड़ी बात है कि इन ह्यूमन सोल्जर से मेरे को लड़ने की ज़रूरत ही नहीं है, एंड ये काफ़ी ज़्यादा ईजी है उसके लीडर को मारने के लिए। एंड टीचर कही रही होती है देखो तुम्हें काफ़ी ज़्यादा इम्पॉसिबल है कि तुम मेरे को हरा सकते हो, लेकिन तुम इतना ट्राई कर सकते हो कि तुम्हारा वेपन जो है मेरी बॉडी को टच कर ले। एंड इसी के साथ कहेंगे कि शुरू हो जाओ। एंड सारे सोल्जर्स भाई रेडी हो जाते हैं, मारने के लिए बढ़ेंगे। तभी मेन कैरेक्टर यहाँ पे अपनी स्किल जो होती है वो होती है पोजीशन ट्रांसफ़र की, वो यूज़ करके सीधा टीचर के पीछे पहुँच जाएगा। एंड चाकू जो होगा वो सीधा टीचर के गर्दन के ऊपर होगा। एंड ये देख के टीचर्स काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है। मेन कैरेक्टर कह रहा था तो बताओ मैं पास हो गया। टीचर शौक ही रहती है। मेन कैरेक्टर तभी एक्सप्लेन करेगा कि किस तरीके से यहाँ पे जो भी सोल्जर्स खड़े हैं मेन कैरेक्टर उन्हीं के साथ जो है अपना पॉइजन को स्विच कर गया, और इतनी ज़्यादा कम इस जगह के अंदर मेन कैरेक्टर काफ़ी इजी तरीके से अपना पोजीशन ट्रांसफ़र यूज़ ही कर सकता है। तो इसी के साथ टीचर अपने बॉडी के ऊपर पहले से ही कवर लगा के रखती हैं, यानी कि एक सिक्योरिटी तो होनी चाहिए। एंड कह रही होती कि मैंने कहा था कि तुम्हें देखने के लिए, लेकिन मैं तुम्हें पास करती हूँ क्योंकि तुमने सही किया, मेरे को सीधा मार दिया। एंड ये देख के मेन कैरेक्टर खुश हो जाता है, क्या बंदी है यार ये, तुम मेरे ना खिलाफ हॉस्टिलिटी दिखा रही है ना फिर इसके अंदर कोई क्यूरियोसिटी है, मैंने ये क्या किया, बस ये बंदी मेरे को पास कर दिया, ज़रूर से कुछ तो दाल में गड़बड़ है, शायद इसको मेरे बारे में कुछ तो पता होगा। लेकिन तभी टीचर आगे बढ़ जाएंगे एंड कहेंगे कि एंड बाकी लोग भी आ जाओ, एंड अगर कोई भी फेल होता है तो उसको एडिशनल क्लास लेनी पड़ेगी। एंड इसी के साथ एक बंदा आता है, कह रहा होता है चलो इंसानों मर जाओ। एंड भाई वो एक बंदे को मारता है, एक इंसान को मारता है एंड कई इंसानों को मारने लगता है। एंड मेन कैरेक्टर सोचा तो वो ये डेमन्स लोग की सच में पावर काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि ये काफ़ी जल्दी इंसानों को मार रहे हैं, लेकिन टीचर जो है इन इंसानों को कंट्रोल कर रही होती है। तो ये इंसान भाई काफ़ी अच्छे तरीके से बैटल में फ़ाइट कर पा रहे थे, एंड उस बंदे की भाई खटिया खड़ी कर देते हैं। एंड मेन कैरेक्टर देख रहा होता है कि ये क्या चल रहा है। एंड बंदा भाई उधर चिल्ला रहा होता है कि मेरे को हर्ट हो रहा है, मेरे को बचाओ, मेरे को छोड़ दो, मेरे को मत मारो, क्योंकि भाई उसके ऊपर मार रहे होते हैं। एंड तभी दूसरा डेमोनिक बच्चा जंप करता हुआ जा रहा होता है कि अब ये सारे के सारे इंसान मेरे हैं, एंड चाहता है कि ख़त्म कर ही दूंगा। एंड जैसे कूद के जाता है, सोचता है हवा में कोई नहीं मार पाएगा, लेकिन तभी इंसान वाले तीर चला देंगे। एंड ये देख के बाकी बच्चे ये इसकी तो लग गई है। एंड वही दूसरा बंदा दिखाया जाएगा कि ये बंदा काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लग रहा था, लेकिन उसके बॉडी में तीरें पूरी घुसी हैं। इस तरीके से देखा जाए तो क्लास में टॉप करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। एंड तभी टीचर कहेंगी नेक्स्ट कैडेट आगे बढ़ो। एंड इसके साथ जो है दूसरा बंदा आगे बढ़ता है, वही हमारा हरे बालों वाला बंदा जो कि काफ़ी ज़्यादा गुस्से में रहता है, यानी कि सैमुअल। एंड उसकी पर्सनालिटी ऐसी है कि काफ़ी ज़्यादा खड़ूस है, लेकिन इसके पास स्किल भी है क्योंकि एक 7 ग्रेड डेमन फैमिली में से आता है। एंड कह रहा होता कि मैं अब शुरू करता हूँ, एंड अपनी पावर को वो रिलीज़ करना शुरू कर देता है। सब बच्चे देख के हैरान ही होते हैं कि उस बंदे के बॉडी के अंदर से काफ़ी ज़्यादा ऑरा निकलने लगता है, इतना ज़्यादा ऑरा बाहर निकालता है कि चारों तरफ पूरा सुनामी आ जाती, सुनामी नहीं भवंडर आ जाता, भवंडर एकदम। एंड बंदे कहेंगे वाह, इस बंदे ने हमारी एक आँख पलक झपकने भर के टाइम के अंदर इतना खतरनाक मैजिक किया कि यहाँ पे जितने भी इंसान थे वो पूरे ख़त्म हो गए। सैमुअल की स्किल जो है सच में काफ़ी ज़्यादा मॉन्स्ट्रस स्किल है। तो मेन कैरेक्टर सोच रहा था लगता है ये बंदा क्लास के अंदर टॉप करेगा, एंड मेरे को यहाँ पे कुछ नहीं मिलने वाला है। एंड तभी पीछे से आवाज़ आएगी इस बैच के साथ क्या हुआ है भाई, इतनी ज़्यादा पावर है, लेकिन ये बंदा किसी भी काम का नहीं है। एंड सब लोग देखेंगे टीचर तो एकदम सही सलामत खड़ी है, उनके ऊपर बिल्कुल भी एक खरोच भी नहीं
नहीं आई है। मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि मेरे को जैसा एक्सपेक्टेड था कि टीचर जो है इतने छोटे हवा के सुनामी से नहीं बहने वाली हैं, वो तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। एंड तभी इंस्ट्रक्टर कहेंगी तुमने सब कुछ यहाँ पे उड़ा के ख़त्म कर दिया, लेकिन जो कि मेरे को शौक भी कर दिया था, लेकिन तुमने मेरे को बिल्कुल नहीं उड़ाया, इसी वजह से तुम यहाँ पे फेल हो जाते हो। एंड ये देख के भाई सैमुअल का जो मुंह बनता है ना एकदम ख़राब हो जाता है कि ये क्या हो गया। एंड तभी टीचर कहेगी नेक्स्ट, अब दूसरा यहाँ पे आ जाओ। एंड यहाँ पे देखते देखते तो टीचर की जो इंसानों की आर्मी होती है वो फिर से समन हो जाती है। एंड कहेंगे कि तुम्हें पता नहीं है, अगर तुम जब तक उनके लीडर को नहीं मारते हो तब तक इंसान जो होते हैं वो अपने बंदे जो भी मरते हैं उनकी जगह रिप्लेस हो जाते। तुम एक इंसान को मारोगे उसकी जगह 2 आ जाएंगे, इसलिए लीडर को मारना सबसे पहली प्रायोरिटी होती है। जिस तरीके से अभी तुमने देखा इतने सारे फिर से मैंने समन कर लिए हैं। एंड मेन कैरेक्टर ये देख के कह रहा होता है ये कम से कम 200 होंगे। एंड ये सारे इतने ज़्यादा लोग आ चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो चुके हैं, इसलिए तुम हार चुके हो। एंड ये बंदा जाने लगता है काफ़ी ज़्यादा गुस्से के अंदर। मेन कैरेक्टर सोच होता है इसका जो फेस है काफ़ी ज़्यादा गुस्से में लग रहा है, मेरे को इससे बिल्कुल भी नहीं भिड़ना चाहिए। लेकिन वो मेन कैरेक्टर के बगल से ही गुजरता है एंड कह रहा मन में ही समझो गाली दे रहा था मेन कैरेक्टर को। एंड मेन कैरेक्टर सोच होता है ये सैमुअल, ये बंदा इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस था अपनी एबिलिटी के ऊपर, एंड इसी ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से ये फेल हो गया है ना, अभी भी ये गुस्सा मेरे ऊपर निकालेगा। एंड इसी के साथ बताया जाएगा कि देखो तुम्हारा सबसे ज़्यादा फोकस तुम्हारे टारगेट पे होना चाहिए। तुम इस एग्ज़ाम में काफ़ी इजीली तरीके से पास हो सकते हो अगर तुम इंसानों को छोड़ के सीधा उसके लीडर को मारो। एंड तभी यहाँ पे एक बंदी के पीछे से आवाज़ आती है कि अब बहुत लेट हो चुकी है, अब मेरी बारी है यहाँ पे मैदान में उतरने की, क्योंकि मैं ही तो हूँ जो इस क्लास के अंदर फर्स्ट आऊँगी। इन सारे बच्चे देख के खुश हो जाएंगे, वाओ ये 7 डेडली सिन में से एक है, मेरे को ऐसा ही लगता है ये ज़रूर से इस एग्ज़ाम में पास हो जाएगी। एंड इसी के साथ वो आगे बढ़ती है एंड जो भी इंसान रहते हैं उनसे कह रही होती है कि तुम कमज़ोर से फेल हो, तुम मेरे रास्ते में आ रहे हो, तुम सीधा मेरे रास्ते से हट जाओ। एंड हंसना शुरू हो जाएगी एंड सारे बच्चे कहेंगे ये काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस है। लेकिन मेन कैरेक्टर सोच होता है ये बंदी अपनी जगह से मूव क्यों नहीं कर रही है, अब कुछ हुआ है क्या इस बंदी, क्योंकि इस बंदी की तो बिल्कुल फट चुकी होती कि मैं क्या करूँ। और पीछे मेन कैरेक्टर सोच होता है कि 1 मिनट, ये तो चाइल्ड ऑफ द लस्ट है, इसकी पावर ये डायरेक्टली फाइट नहीं कर सकती है, ये अपने बंदों को कंट्रोल करती है, जिससे कि ये क्वीन भी सारे क्वीन को सारे बीस को कंट्रोल करती है अपने छत्ते के अंदर। तो इसके मिनियंस जो होते हैं इसके लिए लड़ते हैं, सब जाके लड़ना शुरू करेंगे लेकिन वो हार ही रहेंगे। मेन ये सोच रही होती है लॉरा कि अब मैं क्या करूँ, मेरे को कुछ तो करना पड़ेगा। एंड मेन कैरेक्टर की तरफ देखते हुए वो कह रही होती कि मेरी हेल्प करो, तुम स्लेव कहेंगे मेरे इधर आओ मेरी हेल्प करो। एंड ये भी आज का एपिसोड खत्म होता है। अगर एपिसोड पसंद आए तो एपिसोड को लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना। मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए बी यूनिक एंड प्रिपेयर योरसेल्फ।